नमस्कार, मेरा नाम है सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। भागलपुर में नाथनगर के विधायक मिथुन कुमार यादव पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया था, जिससे उन्होंने पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है। विधायक ने हमारे चैनल से बातचीत में कहा कि पिंकी देवी द्वारा लगाए गए आरोप सच नहीं है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर गांव के लोगों की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। आइए सुनते हैं विधायक और ग्रामीणों का क्या कहना है इस मामले में। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बात है पिंकी देवी का। तो ये जो पिंकी देवी का जो आरोप है, ये एक झूठा आरोप है, गलत आरोप है। पिंकी देवी का न वहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन किसी दूसरे का है, रंजन यादव का है, और पास में मेरा चौधरीदार हम है, तो मेरी ज़मीन है। पिंकी देवी का वहाँ एक धुर भी ज़मीन नहीं है, न अगल बगल चौधरी हज़ारों फीट दूर उसका ज़मीन है। तो वो आरोप अपने पति को बचाने के लिए, उनका पति एक क्रिमिनल है जो आपराधिक घटना देने के लिए वो गए थे, और जब वो ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया, गोली फायर करके जब भाग रहा था, तो उस दरमियान जब उनको पकड़ा ग्रामीणों के द्वारा, जो भी उनको मारपीट किया गया, हम तो उसको बचाए, गांव का भी था, लेकिन है तो अपराधी। फिर भी हम पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस आए, पुलिस उससे बयान भी ली है, पुलिस के पास उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और पुलिस उस चीज़ को अगर पब्लिकली अगर उजागर कर दे तो सारा स्पष्ट हो जाएगा, इतना बात करने का बात ही नहीं बनेगी। और महिला का जो ये आरोप है कि मेरा ज़मीन या जो भी ज़मीन, महिला से हमको 20 साल से भेंट भी नहीं है, और न महिला हमको अच्छे से कभी कोई बातचीत या उनसे हुई हो। रही बात उनकी ज़मीन का, तो जो बर्बाद जहाँ हुआ है, आप लोग भी जाके देखें कि उनका वहाँ पे उनको पूछे, उनको बुला के जाने कि आपका यहाँ पे ज़मीन है, तो क्लियर रूप से ये पता चल जाएगा कि ये महिला का एक झूठा आरोप है, ये वो बदनाम करने की हमको साजिश है, और उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बाढ़ साड़ दे करके इस तरह की जो है उनको कहवाया जा रहा है कि इनको बदनाम करें, क्योंकि हमारे चुनाव में भी बहुत लोग जो है हमारे विरोध में थे, और वो जितने भी विरोधी हैं सब महागठबंधन के लोग हैं, और वो सब लोग चाहते हैं कि इनको किसी तरह बदनाम करें। सामने में तो कोई नहीं, चुप चोरी करके सभी लोग कर रहे हैं, और सभी का लगभग हम लोगों को पता चल ही गया है कि किस तरह से वो हरकत कर रहे हैं। और समाज में अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो किसी भी स्तर पर गलत है, क्योंकि सही और गलत का आदमी को ये जानकारी होना चाहिए कि गलत और क्या सही है। किसी पे आरोप लगाना ये बिल्कुल ही संगीन अपराध के संज्ञान में हम मान सकते हैं इनको, क्योंकि इस तरह का आरोप कभी न कभी वो झूठ और सच साबित हो ही जाएंगे। तमाम मामलों पर थाना प्रभारी का क्या भूमिका आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? थाना प्रभारी से अभी मेरी बात नहीं हुई है। जो भी बात हुई थी धरातल पे ही हुई थी, धरातल पर उन्होंने जो समझा बुझा। कल जो अपराधी पकड़े गए थे उनको पता चला है कि उनको जेल भेजा गया है, और उसमें जो और भी अपराधी जो वारदात किए हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे थाना प्रभारी को कि ये जो वारदात है ये कोई झूठा वारदात नहीं है। दिन दहाड़े अगर गोली थाना से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अगर अपराधी फोड़ते हैं, तो ये बहुत ही हम लोगों प्रशासन के लिए, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और 1.5 किलोमीटर दूरी पे थाना है, इस तरह का अगर अपराधी वारदात देते हैं तो थाने के हमारे हिसाब से थाने अध्यक्ष को और उनके वरीय पुलिस के माध्यम से उन अपराधी को चिन्हित करके, और वो वारदात आज नहीं किए हैं, उनका वारदात कई दिनों से या कई वर्षों से उनका चलते आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि थाना वाला अगर पता करना चाहे तो उनको पता नहीं हो, क्योंकि हमारे गांव में सभी लोग उनसे इन अपराधियों से सहमे हुए हैं। और आज से नहीं, हमको बहुत बार गांव वाले लोग बोलते थे कि इस तरह का कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, और हमको लगता है मेरे गांव में नहीं, इस जगह 2-4-10 गांव का लोग उनसे भयभीत हैं।
तो हम चाहेंगे कि इस तरह का जो भूमाफिया भी है, ये लोग दूसरे का ज़मीन को हड़पना, रात में जेसीबी चलाना, अब तो रात में दिनों में जेसीबी बाउंड्री तोड़ देना, किसी को उठा करके ला करके एग्रीमेंट करवा लेना, ये लोगों का एक धंधा हो गया। तो इस धंधे में हमारी सरकार तो पूरी तरह से मुस्तैद है कि इस तरह के अपराधी भूमाफिया जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे गृह मंत्री की भी द्वारा ये बात रखी गई है कि जो भी भूमाफिया है, आपराधिक हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे जो कानून व्यवस्था है उनके उच्च स्तरीय से मांग भी किया गया है। हमको लगता है कि शायद ऐसे व्यक्तियों का और इनके साथ जो संलिप्त हैं या इस तरह के और भी जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उनका रिकॉर्ड बन ही गया होगा और बहुत जल्द इन सब पर नकेल कसा जाएगा और समाज हमारा सुरक्षित होगा। क्योंकि हम लोगों का एक ही मिशन है कि हमारा समाज सुरक्षित हो और किसी में कोई भय नाम का चीज़ नहीं रहो, भय मुक्त समाज हो, लोग अपना जीवन खुशी से, खुशहाली से, हमारा महिला, हमारा युवा, बूढ़ा बूढ़ी, जितने भी हमारे सभी लोग हैं वो सुरक्षित रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऐसा समाज हम लोगों को बनाना है, ऐसा समाज ही हम लोगों को चाहिए। और जिस तरह से अभी समाज में जब सरकार दारूबंदी की है तो इस तरह की जो लड़के होते हैं जो आपराधिक घटना देते हैं, वही लोग दारू सप्लाई करते हैं, वही दारू लाते हैं, क्योंकि आम जन को तो कोई इतना मतलब नहीं है, वो कैसे लाएंगे। तो ये लोग अपना एक चैनल बना करके ये लोग दारू भी लाते हैं। अब दारू के साथ साथ ये लोग हर गांव में कम से कम 20 जगह 25 जगह ये लोग एक व्यवस्था बना करके ये लोग सूखा नशा का भी कारोबार करने लगा। इनको अच्छा पैसा खासा होने लगा तो इसको उसी में मन लगने लगा। तो वो चाहता है कि इसी धंधा को हम और आगे तेज़ी से बढ़ाएं। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए और समाज को, जनप्रतिनिधि को, गणमान्य व्यक्ति जो हमारे गांव में बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोग मिल करके एक क्रांति लाए और कोई भय नहीं हो। प्रशासन अपनी काम करेगी ही, लेकिन प्रशासन पूरा प्रोटेक्ट दे समाज को, तो निश्चित रूप से ये जो समाज हमारा बिगड़ रहा है इसमें सुधार हो जाएगा। जब सभी लोग लगेंगे तब, सिर्फ प्रशासन पे हम लोग छोड़ देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग सूखा नशा छोटा छोटा होता है, पुड़िया में वो कहीं छुपा देता है, तो प्रशासन कैसे खोज पाएगा। इसलिए हम लोगों को ये चिन्हित करके प्रशासन को बताना होगा और गांव में हम लोगों को यूनिटी बनाना होगा। जिस तरह से हमारे देश आज़ाद में, देश को आज़ादी करने में हमारे देश के सभी नागरिक मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम चलाए, क्रांति लाए, उस तरह से अगर अपने समाज को ही सुरक्षित करने में अगर सभी समाज के वर्ग एकजुट होकर के एक ताकत बनकर अगर मजबूती अगर समाज में दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम ये दावे के साथ कहते हैं कि जो भी बिचौलिया, जो भी गुंडागर्दी करने वाले हैं, जो सामाजिक तत्व के लोग हैं, वो अपने आप इस धंधा से, कारोबार से पीछे हट करके और जो उसका दिनचर्या है उसमें बदलाव होगा और जितना उसका क्षमता होगा उस क्षमता के हिसाब से वो अपना कारोबार मार्केट में, बाज़ार में जाके काम करने का काम करेंगे, ठेला रिक्शा चलाएंगे और उसके परिवार में भी ये खुशहाली होगी। क्योंकि उस पैसे से उनके बच्चे का सही भविष्य बन सकता है और ये चोरी नुकी करने से, गलत धंधा करने से बच्चे का कभी भविष्य वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि गलत काम से गलत परिणाम ही होता है। तो यही सब है, हम लोगों को समाज में बढ़ चढ़ के तो आगे आना ही होगा। इस तरह के वारदातें होती हैं तो हम लोग जगह गुजरेंगे, कहीं से जाएंगे तो वहाँ तो रुकेंगे ही, और अगर कोई बड़ा घटना होगा तो हम लोग तो पहुँचेंगे ही। क्योंकि हम लोग जब जनता ने हमें अधिकार दिया है, जनता ने चुना है, तो इसी काम के लिए चुना है। ऐसे थोड़ी ना चुना है कि आप जाके घर में सोइए और आराम से रहिए। तो इस तरह की तो हम लोग नहीं करेंगे। और महिला का जो ये आरोप है बेबुनियाद है। अब कोई भी किसी पे आरोप लगा दे, लेकिन हम भी उस पर मानहानि का केस करेंगे कि अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं तो आप साबित करें कि आपका ज़मीन वहाँ पे था या आपकी ज़मीन पे हमने गया। तो और भी हमारे समाज के वहाँ पे सैकड़ों लोग थे, ऐसा कोई मैटर नहीं, उसका ज़मीन से कोई लेना देना ही नहीं है, और ना उसका ज़मीन हम जानते भी हैं कहाँ है, नहीं है, और उस जगह तो उनका एक ज़मीन, एक धूर भी ज़मीन नहीं है। तो जहाँ वारदात हुआ वहाँ की बात करें तो आपका ज़मीन कहाँ है, नहीं है। अगर आपको ऐसा है तो आप पुनः मीडिया में आए और मेरे साथ बैठें और उन चीज़ों को पूरे समाज के साथ बैठ के आप बात करें कि आपके ज़मीन पे हम कब गए और कौन सा आपका ज़मीन है। आप खता खसरा दें कि आपका वहाँ ज़मीन है कि नहीं है। तो ये गलत आरोप लगा रही है महिला।
हम नहीं समझ पाए थे कि ऐसे भी समाज में लोग होते हैं जो झूठा आरोप लगाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कानून से, प्रशासन से कि अगर इस तरह की महिला आरोप लगाई है, और समाज से भी आग्रह है कि इन तरह के महिलाओं से या इन तरह के समाज के गंदगी लोगों से अगर इस तरह का किसी समझदार व्यक्ति पे या सुलझे हुए व्यक्ति या और भी कोई भी जनमन गण व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, तो इन लोगों को चिन्हित करके उनसे दूरी बनाए और उनको समाज से समाज उनको सबक दे कि आप गलत आरोप लगाए हैं तो आप कानून के हिरासत में जा सकते हैं। वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो महिला का वहाँ से हजारों मीटर दूरी पे जमीन ही नहीं है। क्या मामला है पूरा? मामला है कि हम जमीन अपना नापी करवाने का कल रखे थे, और हमारे जमीन के बगल में दक्षिण साइड में विधायक जी का भी पुश्तैनी जमीन है। तो हम विधायक जी को भी खबर किए थे कि भैया आप जमीन आकर के देख लीजिएगा, हम लोग नापी करवाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे नापी करवा रहे थे। नौकरी करवाने के क्रम भैया सभी पहुंचे थे वहाँ, नौकरी करवा रहे थे। उसके बाद जो कि इधर से 8-10 आदमी की संख्या में गया और गोली फायर करना जो कि शुरू किया। उसके बाद विधायक जी को फोन किया, वो आए। वो आने के बाद फिर हमारे जान जो कि सुरक्षा में रहा। और उनके द्वारा 2020 से जमीन प्रति रखा है, 3 बीघा जमीन। किसका जमीन है वो जमीन मेरा काली यादव का है। आपका है? जी, मेरा नाम रंजन कुमार यादव है। मेरा पिताजी के नाम पर है जी। और लोग कब्जा करना चाह रहे हाँ, थे? वो लोग कब्जा करना चाहते। कौन लोग कब्जा करना चाह रहे थे? उसमें एक दुर्गा दयाल है, उसका भाई है गोलू है, जितेंद्र है, तो ये बुच्चल है, सिकंदर है। ये सब लोग आकर के बाजबरन कब्जा करना। महिला क्यों आरोप लगा रही है? महिला बेबुनियाद महिला इसलिए आरोप लगा रही है। उसका पति जो है कि ग्रामीण ने उसको पकड़ा, जब गोली फायर किया वहाँ पे तो ग्रामीणों ने उसको रगत करके पकड़ा। वो भागने के क्रम में जो कि वो छूट गया गाड़ी पर से, जो कि उसको ग्रामीण ने पकड़ा है। और ग्रामीण के पकड़ने के बाद जब विधायक जी वहाँ पहुँचे तो फिर विधायक जी थाना वाला को फोन किए और ग्रामीण ने उसको जो भी मारपीट की है ग्रामीण की है। विधायक जी उनको बचाने का ही काम किए और हमको मामला दर्ज करवाए हैं आप लोग? जी हाँ, थाना में दिए हैं। कहाँ? मसूदनपुर थाना में आवेदन दिए हैं।